मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ, बैजनाथ कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य एवं मंगल ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में एक साथ सूर्य एवं मंगल विराजमान हों तो जातक अपने कर्म क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने वाला, अत्याधुनिक ढंग से रहन सहन की प्रवृत्ति वाला, विद्या प्राप्ति में प्रगति तथा शारीरिक रूप से परेशान रहने की संभावना रहती है। मांगलिक कुंडली भी इसको कहते हैं। दाम्पत्य क्षेत्र यानी पारिवारिक व व्यक्तिगत जीवन में तनाव रहता है। इसके लिए जातक को मंगलवार दिन हनुमान जी की पूजा और उस दिन उपवास भी रखना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ नित्य सुबह में जातक को करना लाभप्रद रहेगा। प्रथम भाव का सूर्य तथा मंगल जातक को शुभ स्थिति में मांगलिक कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। किसी राज्य या दूसरे देश में निवास के साथ साथ वहां स्वरोजगार करने में सफलता प्राप्त अवश्य ही होती है, लेकिन जन्मभूमि को त्यागना इनके बस में नहीं। कारण कि जन्म से सूर्य के प्रभाव से आगे यह जातक बढ़ता है और दूसरे देश की धरती तक पहुंच जाता है। सूर्य से ही प्रबुद्ध ज्ञान वृद्धावस्था से पहले निश्चित रूप से होता है। मंगल के प्रभाव से पारिवारिक आपदाओं को झेलना व धैर्य पूर्वक स्थिर होकर रहना अनिवार्य होता है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को हम दर्शा सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश अर्थात लाभ व ऐश्वर्य भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हों और विद्या व संतान भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो लग्न भाव स्थित अर्थात प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को लाभकारी कार्यों में अभिरुचि रहा करती है। जीवन की पूर्वार्ध भाग में संघर्ष करते हुए अपने कार्यों में तत्पर रहने वाले जातक होते हैं और जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी जातक आत्मिक खुशी प्राप्त करने की इच्छा से प्रत्येक कार्य किया करते हैं। मानवता इनके अंदर कूट कूट कर भरी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति में व्यवधान नहीं होता है। इनको 2 पुत्र अवश्य ही होता है और अपने कार्यों में दक्ष रहने वाला इनके पुत्र इनकी संतानें होती हैं। प्रसन्नता पूर्वक जातक अपने सभी कार्यों में पारिवारिक क्षेत्र में तथा सामाजिक क्षेत्र में भी प्रसन्नता पूर्वक रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य व धर्म भाव के स्वामी यदि गुरु बृहस्पति हों और धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को भाग्योत्थान 23वें वर्ष के उपरांत होता है और 44वें वर्ष के मध्य में विशेष रूप से जातक को धन की प्राप्ति होती है।
सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मांगलिक कार्य करने का अवसर जीवन के उत्तरार्ध भाग में अवश्य ही आता है। धार्मिक कार्यों में अभिरुचि इनको वृद्धावस्था में एवं वृद्धावस्था से पूर्व भी रहा करती है। अपने गुणों से जातक अपने परिवारजनों को तथा अन्य व्यक्तियों को भी प्रसन्न रखने वाले होते हैं। धन का अभाव जातक को नहीं रहा करता है। जिस रूप में धन का व्यय ये जातक करते हैं उस रूप में धनागम होना भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और यह भी हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के दशम भाव अर्थात कर्म व पितृभाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हों और चतुर्थ भाव अर्थात मातृ व सुहृद भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को आत्मिक खुशी कर्म क्षेत्र में रहा करती है। जन्म स्थान से नजदीक में इनका कर्म क्षेत्र होना स्पष्ट है, लेकिन जातक देश विदेश की यात्राओं के साथ साथ धन प्राप्ति करने वाले होते हैं। अधिक यात्राओं का योग इन्हें आता है। मातृ सुख प्राप्त होता है। यह जातक अपनी माता के लिए संपूर्ण जीवन लगाने वाले होते हैं। मातृ प्रेम इनमें अवश्य ही भरा रहता है। माता को शारीरिक कष्ट रहने पर अधिक शारीरिक रूप से संघर्ष करने वाले ये जातक होते हैं। सेवा शुश्रूषा करने वाले होते हैं। उनकी बातों का सम्मान करने वाले होते हैं। और यह भी हम कह सकते हैं कि सप्तमेश यदि कुंडली की में शुक्र ग्रह हों तथा लग्नेश मंगल ग्रह हों और सूर्य एवं मंगल लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव में विराजमान हों तो जातक को आत्मिक बल देने वाली अर्धांगिनी होती है। यदि स्त्री की कुंडली होती है तो पुरुष के अंदर पुरुषार्थ भरा हुआ रहता है। अपने कार्यों में वह दक्ष रहने वाला होता है। पति पत्नी में प्रेम रहना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से लाजमी है। दोनों की आयु दीर्घायु होती है। यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले पति पत्नी दोनों होते हैं। और अंत में हम प्रेम पूर्वक कह सकते हैं यदि तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और छठवें भाव अर्थात शत्रु व रिपु भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक पराक्रमी स्वभाव के होते हैं। भ्रातृ सुख इन्हें प्राप्त होता है। इनके अंदर आत्मबल का अभाव कभी भी नहीं रहता है। मित्र सुख की प्राप्ति होती है। मित्र से लाभ प्राप्त होते हैं। इनके मित्र खराब स्वभाव वाले नहीं होते हैं। आत्मिक बल प्रदान करने वाले इस जातक को इनके मित्र अवश्य ही होते हैं। और अष्टम भाव अर्थात आयु व मृत्यु भाव के स्वामी यदि कुंडली में मंगल ग्रह हों और द्वादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को नए नए कार्यों में अभिरुचि रहा करती है। नए नए कार्य करने वाले होते हैं। इनके मन में उदारता अवश्य ही रहा करती है। सभी के प्रति समान भाव से प्रेम रखने वाले, आत्मिक बल प्रदान करने वाले, शत्रुजनों को भी आत्मिक सुख व बल प्रदान करने वाले ये जातक होते हैं। धन व्यय इनको अवश्य होता है। पारिवारिक क्षेत्र में धन व्यय अधिक रूप में होता है। यह जातक सामाजिक क्षेत्र में भी धन अपनी इच्छा से प्रदान करने वाला होता है।
इनकी मन में गलत भावना नहीं रहा करती है। और अंत में फिर हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ व मार्गी ग्रहों का निवास हो और उच्च भावों में, कुंडली के उच्च भावों में यदि नीच ग्रह अर्थात पाप ग्रह बैठे हों, तो प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट की संभावना रहा करती है। मानसिक तनाव आकस्मिक रूप में आना लाजमी है। व्यक्तिगत क्षेत्र में आत्मिक खुशी प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार यदि जातक भगवान सूर्य की आराधना यदि करे और मंगल का व्रत यदि रखे, तो निश्चित रूप से जातक को मंगल व्रत के प्रभाव से एवं सूर्य की आराधना के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट नहीं हो सकता है। मानसिक परेशानी आने पर भी मन में उदार भावना, मन में प्रसन्नता रहा करेगी और अन्य प्रकार के सांसारिक सुख की प्राप्ति भी होगी। जातक को अंत अवस्था में सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं। इनकी आयु दीर्घायु होगी। मृत्यु के समय भगवान शिव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि मंगल का व्रत आजीवन यह जातक रखेगा तो निश्चित रूप से आत्मबल ऊंचा रहेगा, शारीरिक रूप से प्रसन्न, आत्मिक सुख और धैर्य रखना इसका स्वाभाविक लक्षण होगा। अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अवश्य मंगवाएं। मंगवाने से अवश्य ही आप लोगों को सभी प्रकार के सांसारिक जो दुख होते हैं मिटेंगे, धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी और मनोवांछित फल अवश्य ही प्राप्त होंगे इस ज्योतिष महाग्रंथ के सद्प्रभाव से। इसको मंगवाने के लिए आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है, जो पहला नंबर है व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। इसको आप सर्च करेंगे तो हमारी रचना अवश्य ही प्राप्त होगी। विशेष रूप से बृहद ज्योतिष रहस्य ऑनलाइन है। इसको आप लोग संपूर्ण ग्रंथ को एक एक शब्द पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और जो हमारी वीडियो बनती है आप लोग के पास जाती है उसको अवश्य ही आप लोग लाइक करें। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य ही दबाएं जिससे हमारी वीडियो आप लोगों के पास तत्काल पहुंच सके। और शेयर भी हमारी वीडियो को आप लोग करें। महादेव देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, यही हमारी कामना सदैव रहा करेगी। धन्यवाद।